तो हम करने वाले हैं आज चार्ट्स, जिसमें देखिए चार्ट वगैरह हम लोग कब से बहुत पहले से चला आ रहा है चार्ट का सिस्टम। ये बेसिकली मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्राफिकल वे में, बजाय क्वेश्चन आंसर करने के लोगों से वो चार्ट देख लेते हैं तो उनके समझ में आ जाता है। जैसे पहले पुराने जमाने में राजा वगैरह लोग ज्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो देते नहीं थे, पर राजा थे तो उनको समझाना पड़ता था कि जी हमारा पिछले ईयर इतना आया था लगान, इस ईयर इतना आया है। तो क्या करते थे कि वो ऐसे ही चार्ट का सहारा लेते थे कि सर पिछले इस साल इतना आया था, इस साल इतना आया है, अगले साल कम के चांसेस है। जैसे भी लकीर खींच के कोई शेयर बताना होता था कि हमारे पास ये लैंड है, इतनी हमारे पास इसकी है, ये हमारी है, इतनी जनता की है, या फिर इतनी हमने उस पर रखी हुई है बटाई पे। तो इस तरह से ये सिस्टम वहां से शुरू होता हुआ सिस्टमेटिक वे में आ चुका है। तो हर एक चार्ट का अलग अलग वो है, अलग अलग यूजेज है। कॉलम चार्ट जो होता है अपना कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। कोई भी आपको कंपेयर करना है, तो चलिए कुछ डेटा देख लेते हैं। देखिए जब तक हमारी जो नंबर है ये कम है तब तक तो ठीक है, हमें देख के पता पड़ जाता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। पर जब ये नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो यही चीज आइडेंटिफाई करनी मुश्किल हो जाती है। अभी इसमें ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा है, जैसे इसमें पूरा देखना पड़ेगा, कई बार बहुत हल्का फर्क रहता है। तो उस जगह हम लोग यूज करते हैं अपने कॉलम चार्ट्स, उस जगह चार्ट्स को यूज करते हैं ताकि एक फिगर में देखते ही हमें पता पड़ जाता है कौन सा ज्यादा चल रहा है कौन सा कम चल रहा है। कंपैरिजन अगेंस्ट जैसे सेल्स वर्सेस टारगेट का होता है हमेशा। तो सेल्स और टारगेट में देखते हैं। तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे कॉलम चार्ट, यहाँ सेल्स टारगेट अलग अलग लेजेंड्स आ रहे हैं, पता है। अब देखिए बेसिकली इन सब को कहते क्या है। चार्ट फॉर्मेटिंग वगैरह करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। चार्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे होती है। जैसे ये हमारा चार्ट टाइटल है, ये लेजेंड्स हैं, इनको सीरीज पॉइंट कहते हैं। ओवरऑल सीरीज इन सब, और एक एक को कॉलम को पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है जो उसको कहते हैं, जैसे उसको कहते हैं चार्ट एरिया। जब भी आप फॉर्मेट करना चाहें तो राइट क्लिक करके ये देखिए चार्ट एरिया। दो तरह के एरिया होते हैं इसमें, एक होता है हमारा प्लॉट एरिया जिसके अंदर चार्ट रहता है अपना, इसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। अगर आप पीछे का बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो इसका नहीं होगा। तो ये सेटिंग्स होती हैं इनमें। दूसरा अंदर में ग्रिड लाइंस है, ये हमारे होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो इनको एक्स वाई एक्सिस भी कहते हैं, एक्सिस। और दूसरा इसमें ये जो पॉइंट होते हैं उनको डेटा लेबल कहते हैं, ठीक है। तो इन सबकी अलग अलग, कहने का मतलब है अलग अलग सेटिंग्स होती है, अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं अपना फॉर्मेट चार्ट, चार्ट एरिया।
राइट क्लिक करके जब चार्ट एरिया में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका फिल वगैरह आएगा। कोई कलर नहीं रखना चाहते तो नो फिल, बैकग्राउंड साफ हो गया पूरा। तो कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हो रही है क्योंकि ये प्लॉट एरिया है। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ऊपर आ गया फॉर्मेट प्लॉट एरिया। किसी भी चार्ट के आपको एट्रीब्यूट को अगर फॉर्मेट करना है तो एक ही बार करके आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे फॉर्मेटिंग ऊपर नाम बदलता चला जाएगा। ठीक है जी, प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया। दूसरा होता है ग्रेडियंट। हाँ, सॉलिड फिल में आप ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं होना। ग्रेडियंट, इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन फिक्स कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट करके। पिक्चर, पिक्चर को आप एक तो टेक्सचर्स हैं कुछ हमारे पास पहले से, कोई फाइल से लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से तो पीछे पिक्चर आ गई फाइल से। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट की ऑलरेडी कुछ गैलरी होती है, उसके अंदर कुछ होते हैं आपके आइकॉन्स, उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड वो होता है जिस पिक्चर को आप कंट्रोल सी करके रखें। जैसे मैं इसके अंदर क्या करता हूं, एक पिक्चर में वैसे ही इंसर्ट कर ली मैंने। अब ये पिक्चर है, मैं चार्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई सेव फाइल नहीं है, पर मैंने कॉपी करके कहीं से मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। तो इस पिक्चर को अगर करना चाहता हूँ तो आप कंट्रोल सी करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे फॉर्मेट चार्ट एरिया में, तो ये आपके क्लिपबोर्ड पे आ जाती है। जैसे क्लिपबोर्ड क्लिक करेंगे ये आपकी पिक्चर यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी, पिक्चर अप्लाइड हो गई पीछे। बाकी बॉर्डर वगैरह कलर, बॉर्डर कलर आप यहाँ से करते हैं लाइन फिल में हटा देते हैं। तो अब ये देखिए चार्ट का बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर हटाना चाहते हैं, नो लाइन, तो आपका एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोई भी लाइन नहीं दिखेगी। बाकी इसमें लाइन का ये सॉलिड लाइन नॉर्मल है, ग्रेडियंट लाइन वो कलर की तरह। ठीक है, बाकी बॉर्डर स्टाइल्स, कुछ स्टाइल्स हमारे पास दिए हुए हैं बॉर्डर के, तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। बॉर्डर थोड़ा मोटा चाहिए, पतला चाहिए, अलग अलग तरह के बॉर्डर्स हैं। तो यहाँ से इनकी विड्थ सेट कर सकते हैं, कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मैं बॉर्डर को बॉर्डर दे देते। शैडोज, जैसे चार्ट थोड़ा सा 3D लुक आए, मतलब थोड़ा सा अलग दिखे ऊपर, तो हमारे पास कुछ शैडोज हैं, शैडोज को यूज कर सकते हैं। अभी बहुत लाइट शेडो है। बाकी 3D फॉर्मेट मोस्टली हम ये सब यूज नहीं करते हैं। 3D में दिखे, इसमें कलर नहीं लगा है, इसका नहीं लिखा। तो ये साइड में ये 3D सा लुक आ गया। तो हम ये फॉर्मेटिंग अपना चार्ट एरिया की मैंने फॉर्मेटिंग लिखा है। इसी तरह अपने पास प्लॉट एरिया है, इसमें भी फिल नो फिल सेट कर सकते हैं।
ठीक है जी, सारी चीजें वही है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। बाकी चाहे तो आपको ये ग्रिड लाइंस पीछे की नहीं चाहिए तो ये भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन प्रेस करके हटा सकते हैं। ठीक है, बाकी लेजेंड्स के कलर वगैरह, फॉर्मेट लेजेंड, इनकी पोजीशन, जैसे ये पोजीशन है, टॉप में आना चाहिए, यहाँ गया, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप राइट, तो इनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। बाकी कलर वगैरह क्या देना है, बॉर्डर वगैरह, बाकी सब सेम है। एक्सिस, फॉर्मेट एक्सिस में आपको एक चीज मिलती है, नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो वाला एक्सिस है, इसमें क्या है, ये कुछ सेल्स है, नंबर्स में होनी चाहिए, तो मैं इसकी करेंसी सेट कर सकता हूँ यहाँ से, ये मुझे करेंसी में दिखाए। ठीक है, बाकी अलाइनमेंट थोड़ा सा एक फीचर है इसका। हालांकि जब ये एक्सिस ज्यादा बड़े होते हैं तो ये अलाइनमेंट वगैरह काम करता है। एक्सिस की सेटिंग है, मिनिमम मैक्सिमम वैसे तो इसमें फिट होता है, पहले से ऑटोमेटिक लेता है, पर आप चाहें तो मिनिमम और मैक्सिमम इस एक्सिस का सेट कर सकते हैं कि मिनिमम इतना ले, मैक्सिमम इतना ले। यहाँ से जैसे आप चाहते हैं ये 0 ना ले, आप फिक्स कर दें कि शुरुआत ही जो हो वो यहाँ से, तो ये शुरुआत आपकी यहाँ से होगी। और मैक्सिमम चाहे तो आप कह रहे हैं कि 5 के आसपास ही जाए, तो मैक्सिमम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं फिक्स्ड। ठीक है जी, और ऊपर जा रहा है क्योंकि उससे ज्यादा, अच्छा वो नंबर ही ज्यादा है, इससे वहां तक जाएगा ही। ठीक है जी, तो आपकी यहाँ एक्सिस में नंबर फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है, और हम थोड़ा सा सेटिंग भी कर सकते हैं इसमें। बाकी ग्रिड लाइंस होती हैं इसमें, जैसे डैश से दिखाते हैं तो वो भी इसी में ही आ जाते हैं, ये इंटरसेक्शंस दिखाने हमने। इंटरवल बिटवीन टिक मार्क्स, कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, तो जैसे ये यहाँ पहले से शुरुआत हो रहा है, वहां मतलब ये पलट जाएगा। टिक मार्क्स इनसाइड, ये टिक मार्क्स छोटे छोटे इनसाइड, तो ये मेजर माइनर दो तरह के टिक मार्क्स होते हैं, मेजर माइनर। ये बहुत छोटी छोटी सेटिंग है। एक्सिस लेबल, ये लेबल कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और सीरीज आपका डेटा लेबल में भी वही आपको यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग मिल जाती है। और दूसरा आप क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं, अभी क्या दिखा रहा है, वैल्यूज दिखा रहा है। आप कैटेगरी नेम दिखाना चाहें साथ में, कैटेगरी नेम दिखा देगा। सीरीज नेम भी दिखाना चाहें, सीरीज नेम भी दिखा रहा है। ये सेल्स की सीरीज है, इधर टारगेट की है तो टारगेट की।
तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। अभी सबसे ऊपर आउटसाइड एंड में, सेंटर में कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा। इनसाइड एंड कर देंगे, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड। बाय डिफॉल्ट आउटसाइड एंड रहेगा। ठीक है जी। नंबर फॉर्मेटिंग वही करेंसी वगैरह अगर सेट करना चाहें तो। बाकी इसमें अलाइनमेंट है। अब जैसे ये लंबा कई बार ओवरलैप कर रहा है, अब चाहते हैं कि ये बीच में इस तरह से दिखाए, तो एक्स डायरेक्शन को हम इस तरह से कर देंगे और इसकी पोजीशन ये पोजीशन करेंगे यहां से सेंटर, ये सेंटर में आ गए। बाकी अब देखते हैं इसको, सीरीज की सेटिंग अलग अलग होती है सबकी। जब एक बार क्लिक करते हैं तो सीरीज के सारे पॉइंट सिलेक्टेड होते हैं, तो जो भी चेंजेस करेंगे वो इकट्ठा आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। पहला है सेपरेटेड ओवरलैप। सीरीज के कुछ ऑप्शंस हैं, अभी क्या है अलग अलग है। ओवरलैप एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, सेपरेट ओवरलैप करेंगे तो एक के ऊपर एक आने लगेगा। ठीक है। सेपरेट करेंगे तो ये दूर होने लगेंगे एक दूसरे से। ठीक है। गैप, ये दोनों के, ये सीरीज के बीच का गैप कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सेट कर सकते हैं। प्लॉट सीरीज, ये एक्सिस का। देन आपका फिल में आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फिल में सॉलिड ग्रेडियंट तो ठीक है, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, कोई भी पिक्चर ऐसे ही क्लिपबोर्ड से भी डाल सकते हैं, फाइल से भी, क्लिपबोर्ड से भी। तो कई बार आपको चार्ट जैसे इंटरैक्टिव बनाना है तो इसमें हम, जैसे टारगेट के लिए मुझे बनाना है, तो टारगेट के लिए क्या करूंगा, या तो कोई पिक्चर है मेरे पास, नहीं तो मैं पिक्चर बना भी सकता हूँ। कैसे, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स सा लिया, ये इंसर्ट से शेप से कोई शेप एंटर कर ली, टारगेट, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। मान लीजिए ये कलर चाहिए मुझे, साइज वगैरह बड़ा कर देते हैं इसको। वो टारगेट ये चाहिए। देखिए हमें पता है कि हमारे पास कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर शुरुआत में हमने किया था। तो इसको पहले क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल सी किया मैंने इसको सिलेक्ट करके, यानी ये पेस्ट स्पेशल वाला पेस्ट का कॉलम यहाँ चले गए थे, पेस्ट एज पिक्चर कर दिया। उसके बाद मैंने उसको क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ना एक वाइट स्पेसेस आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बीच में ये वाइट स्पेसेस आए हुए, तो इनको पिक्चर टूल्स की मदद से कॉर्प कर दूंगा। अगर वैसे फिट कर दूंगा तो ये ब्लैंक स्पेसेस के साथ आएगा। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि ये उसमें ओवर ब्लैंक सा ना दिखे। स्टैंडर्ड पिक्चर आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ टारगेट वाला सीरीज पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ चला गया फिल में, पिक्चर में, क्लिपबोर्ड। तो हर जगह
तो ये भरा हुआ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को भी खुद से बना के इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आपने ये बड़े मेहनत से ये चार्ट बनाया, इसकी फॉर्मेटिंग की, सब कुछ किया। अब आपको ऐसा ही फॉर्मेटिंग मान लीजिए दूसरे चार्ट पे अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पे एक और चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे फॉर्मेट करके इसके जैसा चार्ट बनाना है, यही सब चीजें अप्लाई करनी है सेम चीज का। तो इसके लिए सबसे फास्ट तरीका क्या है, अब चार्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी कर दें, फिर इस दूसरे चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो ये आपका इमीडिएटली इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कॉलम फॉर्मेटिंग, कॉलम चार्ट की फॉर्मेटिंग। कॉलम चार्ट बेसिकली कंपैरिजन के लिए होते हैं, इसी तरह के फॉर्मेटिंग होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है शेयर के लिए, ठीक है जी, कि किसका कितना शेयर रहा। तो अगर मैं इस पे बनाऊं, अभी तो ये कंपैरिजन था, अब टोटल सेल में कंपैरिजन, तो टोटल सेल में देखना है कि किसने कितना शेयर लिया। टोटल सेल हुई, इन्हीं चारों ने सेल की जितनी थी, अब हर एक ने कितनी कितनी सेल की है। तो पाई चार्ट में मैंने देखा इन सबकी सेल आ गई। इसमें भी सारी फॉर्मेटिंग ऐसी ही होती है, अब चाहें तो इसको ड्रैग करके घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनको फॉर्मेट करने के लिए जैसा मैं कॉलम चार्ट में बता रहा था, जो फॉर्मेट करेंगे ना, जैसे ही आप सीरीज पे क्लिक करेंगे तो तीनों सीरीज सिलेक्ट होगी। किसी एक को करना हो, खाली एक ही को, तो उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो एक ही सिलेक्ट होगी, और जितना सिलेक्शन होगा आपका फॉर्मेट वाले ऑप्शन उतने अप्लाई होगा। तो ध्यान रखने वाली बात होती है। इसी तरह से जैसे मैंने पहली बार क्लिक किया तो सारे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो सब पे एक साथ फॉर्मेट होगा। एक किसी एक को करना है तो किसी एक पे दोबारा क्लिक कीजिए, तो आपका सिलेक्शन यही रहेगा। इसमें आप पीस अलग करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें होता है ऐड डेटा लेबल, बाकी फॉर्मेटिंग सेम है। अच्छा, अभी एक ही सिलेक्टेड है तो एक ही डेटा लेबल आया, बाहर करके मैं दोबारा करता हूँ सब पे। ऐड डेटा लेबल, अब सबके पास सब पे डेटा लेबल आ गए, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आपको डाटा ऐसे नहीं चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए तो फॉर्मेट डेटा लेबल कर सकते हैं। तो इसमें एक परसेंटेज का ऑप्शन है, आप ये नहीं दिखाना चाहते कि कितने किसने कितने परसेंट सेल किए, उस हिसाब से दिखाना चाहते हैं तो परसेंटेज का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इनके पोजीशन भी, लेबल पोजीशन को भी सेट किया जा सकता है, नंबर फॉर्मेटिंग अवेलेबल है भाई, सारे वही ऑप्शन। दूसरा, कई बार क्या होता है कि सेल्स में जो होती है, कई बार वैल्यू बहुत कम होती है, अब वो पता वो इस चार्ट में देखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बंदा ऐड करता हूँ, इसकी सेल कम दिखाता हूँ, तो इनकी कम कम सेल मैंने दिखाई है। अब यहाँ से मैं ड्रैग करके तो इनकी सेल लगभग ना के बराबर है, यहाँ दिखाई भी नहीं दे रही है। तो इस तरह के ऑप्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पाई ऑफ पाई चार्ट। जब हमारे पास कंपैरिजन में मतलब जमीन आसमान का अंतर होता है शेयर में,
तो पाई ऑफ पाई चार्ट दिखाते हैं। पाई चार्ट का ही दूसरा पार्ट है ये, पाई ऑफ पाई चार्ट। तो इसमें क्या है कि ये कम वाले आपको अलग से दिखा देगा। एंड डेटा ले लें, अब इसमें पता पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। इसकी सेटिंग अलग से होती है इस छोटे वाले पाई चार्ट की। देखिए, स्प्लिट सीरीज बाय पोजीशन। सेकंड प्लॉट कंटेन्स द लास्ट टू वैल्यूज, 3 वैल्यूज जितनी भी है। वैसे तो ऑटोमेटिक ले लेगा ये, पर आप चाहें तो दे सकते हैं, 6 तक दे सकते हैं। पाई एक्सप्लोजन, वो पीस जैसे निकलते हैं ना, तो ठीक है ना। सेकंड प्लॉट का साइज कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कुछ सेटिंग कर सकते हैं और कुछ इसमें खास नहीं। तो शेयरिंग के लिए, शेयर जानने के लिए पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट हम सेम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। देन कॉलम चार्ट में एक और होता है जो वो ओवरलैप सा होता है। ओवरलैप तब होता है जैसे टारगेट वर्सेस सेल्स अचीवमेंट दिखाना होता है, प्रोग्रेस बार की तरह, तो उसको यूज करते हैं हम लोग। मतलब एक के ऊपर एक, टारगेट अभी थोड़ा सा रह रहा है इस तरह से। इसी में कोन्स वगैरह इस तरह के भी टाइप है, सिलेंडर वाले सब एक ही टाइप है, पर्पज एक ही है सबका। अदर जो है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट हम देखते हैं जहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे सेल्स है, जहाँ पे ठीक ठाक थोड़ी बहुत सेल्स है दिखाने के लिए, फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ दिखाने के लिए कि इस ईयर इतना हुआ, दूसरे ईयर इतना हुआ, तो हम यूज करते हैं। पर एक लाइन दिखानी है ना कि डे वाइज सेल्स, और जैसे मान लीजिए सेल्स इसमें दिखाना, तो आपके पास लाइन आ जाती है पहले कितनी रही, आगे कैसी चली, एक फ्लो दिखाने के लिए। ट्रेंड दिखाते हैं जैसे, तो डे वाइज इसको दिखा सकते हैं। जैसे नीचे डेट डाल देंगे आप, वैल्यू डाल दी, तो एक कैसे कैसे चलती रही। जैसे डॉक्टर लोग हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, पहले मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है, फंक्शन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसी तरह से हमारा लाइन चार्ट होता है। देन एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट भी सेम लाइन चार्ट की तरह है, ठीक है जी, उसी तरह से ट्रेंड दिखाता है। इसी में आपका फिर स्कैटर चार्ट है, स्कैटर भी लाइन के ही टाइप के हैं, उसी तरह से ट्रेंड दिखाएगा। देन अदर चार्ट्स हैं कुछ, ये कॉलम के टाइप के, स्टॉक सरफेस एरिया के पार्ट में, डोनट पाई चार्ट, रडार चार्ट, रडार चार्ट इसको वही आपका लाइन को गोले में बदल के दिखा देगा। खैर इसको तो यूज नहीं करते लोग, साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो इतने तरह के चार्ट होते हैं, फॉर्मेटिंग के तरीके वही हैं, ठीक है।
नाउ अब इनका बेसिक देखते हैं कि जैसे ये सारी जो मैंने फॉर्मेटिंग बताई, ये सारी फॉर्मेटिंग जब आप चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे लेआउट में भी सारा आपको मिल जाएगा। चार्ट का टाइटल कहाँ होना चाहिए, एक्सिस लेजेंड किधर होना चाहिए, एक्सिस टाइटल का होना चाहिए, लेजेंड का होना चाहिए, डेटा लेबल, सारी सेटिंग यहाँ पे है आपके पास। प्लॉट एरिया किस तरह से होना चाहिए, दिखाना है नहीं दिखाना है, सारे ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। देन जैसे कई बार रो कॉलम शिफ्ट करना होता है, कभी जैसे नाम में दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ सेल्स टारगेट यहाँ है, तो हम स्विच रो कॉलम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया, सेल्स आई, हर एक बंदे की इकट्ठे कर दी कि ये सेल्स ऐसे चली, टारगेट ऐसे, ठीक है। ये लेजेंड में चला गया और वो जो लेजेंड में थे वो इधर आ गए, तो स्विच रो कॉलम हो जाता है। अब मान लीजिए सेल्स टारगेट है हमारे पास, हम चाहते हैं कि टारगेट जो है वो लाइन की तरह है और सेल्स कॉलम की तरह ही रहे, ठीक है। पहले मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा एक्सिस को। तो टारगेट लाइन की तरह आना चाहिए, तो इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते पर इसको लाइन में बदल देते हैं, लाइन चार्ट में। तो ये क्या हुआ, टारगेट हमारा इस तरीके से आ गया और ये अपना सेल्स की अचीवमेंट की ये दिखाने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा फॉर्मेट चाहते हैं आप फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट का लेआउट किस तरीके से होना चाहिए, मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं बिजनेस में, ये वाला चार्ट विद डेटा, ठीक है। अलग अलग तरह के चार्ट लेआउट हैं, पहले से ही बने बनाए, ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको पहले से ही मिल जाता है। ये चार्ट्स के तरीके हैं अपने। बाकी अब देखते हैं कि इसमें डेटा कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। चार्ट क्या होता है, अपना डेटा खुद ही कंटेन करता है। अभी ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये आपके डेटा की है। जब मैं किसी सीरीज पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि इसके यहाँ ऊपर ना एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आ रहा है यहाँ। तो अब फॉर्मूले का मतलब क्या है इसका, ये जो है आपका चार्ट का, ये सीरीज का टाइटल होता है, ठीक है। सीरीज का टाइटल होता है पहला, दूसरा आपका ये है जो हेडिंग्स हैं, सीरीज में जो कैटेगरी है वो है एक्सिस। देन दूसरा वाला वैल्यूज हैं, जो उसके ये वैल्यूज हैं। देन वन क्या है, पोजीशन, ठीक है जी, कि फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा कि सेकंड पे रहेगा। उसमें देखते हैं जहाँ पे हमारे पास वो है, इसको टाइप को मैं वापस कॉलम में ले आता हूँ ताकि हम एग्जैक्टली समझ सके कि है क्या, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना सेल्स वाली सीरीज पहले है, अब चाहते हैं कि ये टारगेट वाली पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही सीरीज पे सेल्स वाली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 1, टारगेट वाली पे देख रहे हैं 2। तो यहाँ पे आके फॉर्मूले में बस आपको इसका इंडेक्सिंग सही करनी है, इसको 1 कर देना तो ये शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। तो इनकी सेटिंग आप कर सकते हैं इस सीरीज के फॉर्मूला के थ्रू। दूसरा अभी वैल्यू लिंक्ड है,
मैं चाहूँ तो इसको मतलब अभी जो भी चेंजेस करूँ इसमें करूंगा तो इस पे डायरेक्टली विजिबल होगा। हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट सीरीज का फॉर्मूला। तो मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके बस मैं खाली वैल्यूज को F9 करता जा रहा हूँ, कैलकुलेट करके। तो ये जैसे हम एरे में एंट्री करते थे उसी तरह की ये सीरीज फॉर्मूला भी एंट्री लेता है। तो अगर मैं इस तरह से अलग अलग कर दूंगा तो भी चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ क्लिक किया हुआ है, कोई लिंक नहीं आ रहा है। चाहूं तो दूसरे वाले का भी हटा सकते हैं। ये किस तरह हटा दें? बस ये जो लिंकिंग है ना सर, देखिए यहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है, जब तक यहाँ रेफरेंस लिखा है तभी तक यहाँ लिंकिंग है। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, F9 का बटन दबा दे रहा हूँ। F9 का मतलब होता है या तो मैं मैनुअल एंट्री ऐसे कर दूं, और ये क्या करता है, रेफरेंस को वैल्यू में कन्वर्ट करता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। फॉर्मूला है, हम या तो रेफरेंस यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो इस केस में मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है। F9 दबा के? क्या चीज? सिर्फ F9 दबा रहे हैं? हाँ F9। क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे मैं कोई रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ ये। ठीक है जी। अब इसको सिलेक्ट करके अगर मैं F9 दबा दूंगा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर देगा एरे में। जैसे एरे में हमने देखा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो एरे बना देता है। अब इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर वाला चेंज भी हो जाए तो इसको तो चेंज नहीं कर पाए। यही मैंने चार्ट में किया। तो ये क्या हो गया कि चार्ट अपना डेटा खुद ही कंटेन कर रहा है। आप इसका डेटा देखना चाहें तो अपना यह डेटा वाला फॉर्मेट है अपने पास। तो यहाँ पे डेटा है, अब इससे लेना देना कोई नहीं। यहाँ पे अगर मैं चेंज भी कर दूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चार्ट अपने आप में कंबाइंड है, अपने आप में पूरा है। ठीक है जी। कहीं कोई लिंकिंग नहीं, कहीं भी लिखना हो। ठीक है। तो ये था सीरीज का फॉर्मूला। देन मैनुअली क्रिएट करके देखते हैं चार्ट्स को। ठीक है जी। क्रिएट करना आना चाहिए। मान लीजिए आपका ये टारगेट कहीं और है, काफी दूर है। अब इकट्ठा हो तो बना सकते हैं, पर अब जहाँ पे आपके सेल्स के कॉलम अलग पड़े हुए हैं, इसके अलग पड़े हुए हैं, ये कहाँ है, ठीक है, सब अलग अलग मान लीजिए। और फिर भी मुझे इनसे चार्ट लगाना है। ठीक है। अब कैसे लगाऊं, इंसर्ट कीजिए ब्लैंक चार्ट, कॉलम चार्ट ही ले लेता हूँ। ब्लैंक चार्ट इंसर्ट कर दिया मैंने। देन राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा। ठीक है जी। लेजेंड एंट्रीज, लेजेंड एंट्रीज में सीरीज का नाम, ये था सेल्स की सीरीज की। देन वैल्यूज, यहां से मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, वैल्यूज आ गई। देन एक और लेजेंड एंट्री करूंगा, टारगेट एंड सीरीज वैल्यू, यहां से चूज कर ली। दूसरी भी आ गई, दो आ गई। देन इसमें ये जो है हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजेंटल एक्सिस की हमें क्या चाहिए, ये नेम वगैरह ये सब चाहिए होगा। तो इनको एडिट करके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये 1 2 3 की जगह ये आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया अपना चार्ट। ठीक है ना? सिलेक्टेड। यहाँ से जाके हम इंडिविजुअली एडिट भी कर सकते हैं, तो चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू जो वही F9 वाले तरीके से भी दे सकते हैं। इसमें भी जाके इस सीरीज के फॉर्मूले में ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट मैनुअली। तो बाकी आप इसको आज देख लीजिए, कल फिर मैं थोड़ा सा एडवांस इसमें करवाऊंगा आपको। ठीक है ना? चलो ठीक है।